बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम मालूमात के साथ एक खबर होगी इस्लामाबाद से और दो खबरें इस्लामाबाद से होंगी और दो ही खबरें रावलपिंडी से होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कुछ मुलाकातें हुई हैं आज, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर किसी वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। अडयाला जेल इस वक्त सियासत का महव बरकस है। तमाम तर तवज्जो दुनिया भर की नज़रें, आलमी ज़राए अबलाग की नज़रें अडयाला जेल पर हैं और वहाँ पे मुक़य्यद हैं इमरान खान साहब। और इसके बावजूद कि उन्हें बहुत ज़्यादा सज़ाएं सुनाई गई हैं, बेबुनियाद झूठे मुकदमात उन पर दर्ज किए गए, उनकी ज़िंदगी तंग करने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी जो है वो उनको कैद तन्हाई में बनी गाला में रखा हुआ है और उनकी दरख्वास्त की समाअत नहीं हो रही और वो बार बार दरख्वास्त कर रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। वो अडयाला जेल में रहना चाहती हैं, आम कैदियों की तरह रहना चाहती हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो सियासी कैदी हैं वो जेलों में मुक़य्यद हैं। लेकिन उनकी दरख्वास्त की सुनवाई नहीं हो रही। अलबत्ता इमरान खान साहब की आज दो दरख्वास्तों की समाअत हुई है, साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी। उसमें भी अहम नौइयत के रिमार्क्स आए हैं, उससे भी आगाह करूंगा। लेकिन पहले चलते हैं अडयाला जेल। वहां पे अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। सबसे पहले वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आए और किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई उसमें हर्डल क्रिएट नहीं की गई और उन्होंने इमरान खान साहब से तकरीबन 90 मिनट की उनकी नशिस्त हुई है और अच्छी मुलाकात हुई है। हमारी इत्तला के मुताबिक चाय शाय, केक वगैरह, बिस्किट शिस्किट हर तरह के, वो एक सरकारी मुलाकात आप कह सकते हैं, फुल प्रोटोकॉल के साथ सरकारी मुलाकात हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। और उसमें अली अमीन गंडापुर क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनको भी मुकम्मल सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया गया और इस मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी अमूर डिस्कस हुए और ख़ासतौर पे और सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो थी खैबर पख्तूनख्वा में एक तो काबीना की तश्कील और उसके बारे में अहम मुशावरत हुई और इमरान खान साहब ने कुछ नाम फाइनल करके अली अमीन गंडापुर को दे दिए हैं। और एक बात उन्होंने कही है कि एक तो पार्टी कारकुनान का ख्याल रखा जाए और कुर्बानियों का ख्याल रखा जाए और पार्टी वाबस्तगी का ख्याल रखा जाए और सबको साथ लेकर चलें और किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जहां तक आपकी हुकूमत है वहां लोगों को इंसाफ फराहम करें और वहीं से सिलसिला शुरू करें जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ा था। एक फलाही सूबा बनाएं और एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च करें। दूसरा, 9 मई के बाद और पिछले एक साल में खास तौर पे जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसमें तमाम लोगों को, रहनुमाओं को रिलीफ पहुंचाने का कानूनी तरीका अख्तियार किया जाए और तमाम मुकदमात के अखराज का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बाहर निकल के बात की है वो भी मैं आपको बता देता हूं और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बता दी और कुछ चीज़ें नहीं बताई। जो नहीं बताई वो हम आपको बताते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 1.5 घंटे की मुलाकात है, 90 मिनट की मुलाकात है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात कह दी है कि वो तकरीबन उन्होंने कहा है कि जो असूल है बुनियादी, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है उनके साथ कोई राब्ता नहीं होगा, उनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उसमें आते हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और MQM। इन जमातों के साथ उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और मुज़ाकरात होंगे उनके साथ होंगे जिनका मैंडेट चोरी हुआ है और जो इलेक्शन धांधली के खिलाफ जो सियासी जमातें आवाज़ उठा रही हैं उनके साथ हम इख्तलाफात भुलाकर, माजी भुलाकर चलने के लिए तैयार हैं और उनके साथ अपना आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा लीडर इमरान खान और नजरिया इमरान खान है और नजरिया कायम दाइम है। और इमरान खान ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और नजरिए के मुताबिक काम जारी रखेंगे। हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो आइंदा कोई मैंडेट चोरी न करे। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि 9 मई पर कमीशन बनाएं और CCTV फुटेजेस लेकर आएं। हमारी खवातीन कारकुन जेलों में हैं
اور ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی سے فائدہ حاصل کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ 9 مئی بہت گردش کر رہا ہے، 9 مئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بار بار کی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کو کسی قسم کی کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور آپ جا کے پھنس جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس۔ ہم نے پاکستان کے لیے 2 حکومتیں چھوڑی ہیں، اور عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں پاکستان ہمارا ہے، انہوں نے کہا جی ہم اپنے بچوں، عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی آئندہ نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفائدہ نہیں، وہ جیل میں ہے تو آپ کی وجہ سے ہیں، پاکستانیوں کی وجہ سے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں انہوں نے کہا پاکستان ہمارا ہے، مرکزی حکومت نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، میں اس وزیر اعظم کی حلف میں جا کر غداری کیوں کروں؟ انہوں نے کہا کہ جس نے چوری کیا ہے، حلف چوری کیا ہے، اور میں اس وزیر اعظم کے جا کے حلف میں غداری کروں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ جی جہاں تک تعلق ہے اپنا صوبے کا حق لینے کے لیے وہ ضرور ہم لیں گے اور چھین کر لیں گے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کچھ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا چڑھائی بڑھائی کو چھوڑیں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، منتخب ہوں، اور صوبے کے عوام نے مجھے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اور میرا مینڈیٹ چوری کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر ہم ہر کام کریں گے اور پھر ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اس لیے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بنیادی سہولیات، ایجوکیشن اور صحت میں بہتری لائیں، اور ہم 1 لاکھ سے زائد خاندانوں کی مالی معاونت کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 1 لاکھ خاندانوں کی مالی معاونت کی جائے گی تاکہ ان کی مشکلیں آسان کی جائیں۔ صوبے کے کچھ حقوق ہیں، حقوق میں اسلام آباد بھی آؤں گا، ہر دروازے پہ جاؤں گا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے اور ادارے بھی ہمارے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی مفاہمت ہوگی تو اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے، انہوں نے کہا۔ اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد علی امین گنڈا پور واپس گئے اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں انہوں نے قیام کیا، اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی انہوں نے آج اسلام آباد میں، کیونکہ تمام چاروں صوبوں کے ایک آفیشیل ہاؤسز ہیں، پنجاب ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس ہے، اور خیبر پختونخوا ہاؤس بھی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے والوں میں جی شہریار افریدی، شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار بھی شامل تھیں، اور اون عباس بگٹی سینیٹر انہوں نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، ان رہنماؤں نے باہر آ کے بتایا، اور عمران خان صاحب نے اتوار کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ہفتے کی کال کا انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہفتے کو چونکہ صدارتی الیکشن ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان، اس لیے یہ احتجاج جو ہے اتوار کو کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو احتجاج کی کال ہوگی اور ہر صورت میں ہوگی، اور پورے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ اور یہ احتجاج ہے الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں مرکز میں اور چاروں صوبوں میں، ان پہ جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ، اس کے خلاف احتجاج ہوگا۔ اور احتجاج میں انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی نشستیں باقی جماعتوں میں تقسیم کریں گے، یہ آئین قانون اور انصاف کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی اکانومی واحد بچت اور اوورسیز کی ریمیٹنسز ہیں، اور جو شخص پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے اس کو جیل میں بند کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ واپس کیا جاتا تو پی ٹی آئی ملک کو درپیش معاشی حالات سے نجات دلا سکتی تھی، اور ہم نے آئی ایم ایف کو خط الیکشن کے آڈٹ سے متعلق لکھا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور 7 سال مزید جیل میں رہوں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا، 7 سال مزید جیل میں رہوں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ اور پی ٹی آئی نے شہرام ترقی اور عاطف خان کو اسمبلی میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ عمران خان صاحب نے شہرام ترقی اور عاطف خان کو اسمبلی میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن سے گلے نہیں ملنا، اور ان کے ساتھ باقی کام جو آفیشیلی ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے راولپنڈی اسلام آباد کی قیادت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سونپی گئی ہے، اور اس طریقے سے احتجاج کی کال ہوگی، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں دوبارہ احتجاج کی قیادت کریں گے۔ عاطف خان صاحب نے کہا ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آئے ہیں، ہم نے اپنی آواز عدالتوں، سڑکوں اور اسمبلیوں میں اٹھانی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کوئی خالہ جی کا گھر نہیں جس مرضی کو خصوصی نشستیں تقسیم کریں، ہم ان کو عوامی مینڈیٹ چھینیں گے۔ اب آتے ہیں جی نیکسٹ جو ہے وہ ہے
साइफर केस का इंपॉर्टेंट मुकदमा। और आज साइफर केस था जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनके साथ थे। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर लेकर आए हैं जी अपील के लिए, हामिद अली शाह को लेकर आए हैं जी स्पेशल प्रोसिक्यूटर। और जुल्फकार नकवी साहब पुराने होंगे, वो पहले भी थे, और हामिद साहब जो हैं वो नए ऐड हुए हैं। और इसमें आज इब्तदाई समातें जो दी हैं, आज उन्होंने मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। सरकारी वकला ने, प्रोसिक्यूटर मीन सरकारी वकला, सरकारी वकीलों ने आज मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। टाइम मांगा कि जी मुझे तो अभी मैंने पेपर बुक्स और ये सारी कुछ चीजें देखनी है, तो अदालत ने उनको टाइम नहीं दिया। पहली बात यह है, अच्छा साइन है, गुड साइन है कि उन्होंने इल्तवा में नहीं डाला केस, बल्कि उन्होंने कहा जी कि आप सलमान सफदर से कहा कि आप आर्गूमेंट शुरू करें, और आप जाहिर है एक दो दिन लेंगे, तो इस दौरान उन्होंने कहा जी सरकारी वकला से कि आप अपनी पेपर बुक्स देख लें और आप भी तैयारी कर लें और यहाँ पे बैठ के सुन भी लें, तो ये केस हम मुअख्खर नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जो है इमरान खान, दरखास्त गुजारों के वकील इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो दलाइल शुरू करें। और मुझे आज नोटिस मिला है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, तो आपके पास दिन है, आप तैयारी कर लीजिएगा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। और अपील पर हम आज ही शुरू करेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने साइफर केस का बैकग्राउंड बताया सारा, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब को 15 अगस्त को इस केस में गिरफ्तार किया गया, ये उन्होंने बताया। और तलबी का पहला नोटिस 30 नवंबर 2022 को जारी हुआ, और साइफर की आमद और गलत इस्तेमाल से मुतालिक इंक्वायरी की गई। ये सारा कुछ बताया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें बताई, उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने कि मुबैना क्राइम के 17 माह बाद मुकदमा दर्ज किया गया, यानी कि 17 माह बाद उन्होंने कहा कि जी साइफर की कॉपी गायब हो गई है। तो 24 साल सजा सुनाई गई है मजमूई तौर पर मुख्तलिफ मुकदमात में। और अक्टूबर 22 में पहली बार एफआईए ने नोटिस जारी किया, साइफर की आमद और गलत इस्तेमाल से मुतालिक इंक्वायरी की गई। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट ने एफआईए का नोटिस मुअत्तल कर दिया था, और 17 माह की ताखीर से एफआईआर दर्ज की गई थी। फॉरेन ऑफिस का डॉक्यूमेंट था जिसके बारे में कहा गया कि गलत इस्तेमाल किया गया और ट्विस्ट किया गया, और केस में मुद्दई हैं वजीर सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर। ये केस तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का था, उन्हें कंप्लीट करनी चाहिए थी, सलमान सफदर ने कहा। और उसके बाद फिर आगे आजम खान साहब के मामले में बात हुई जी कि आजम खान साहब का बयान रिकॉर्ड किया गया, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या आजम खान के बयान पे जिरह की गई। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी जिरह की गई, लेकिन सरकारी जो जज मुकर्रर किया था, सरकार ने जो मुकर्रर किया था डिफेंस, वो उन्होंने की थी। तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्या उनसे पूछा गया कि उन्हें अगवा क्यों किया गया था और किसने किया था। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये उन्होंने जो सरकार के वकील हैं, जो सरकारी वकील मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने ये बात डिफेंस काउंसिल ने नहीं पूछी। और इसी तरीके से ये बुनियादी बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं कोर्ट की तरफ से, इंपॉर्टेंट सवालात हैं। तो क्योंकि ये सारे का सारा केस भी आपको मालूम है कि बिल्कुल एक बेहंगम तरीके से चलाया गया था, और जबरदस्ती सजा दिलवाई गई थी इमरान खान को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, आजम खान, असद उमर को मुल्ज़म बनाया गया, और असद उमर ने दरखास्त जमानत दी थी, जेर इल्तवा रही, फिर वापस ले ली। और 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने आजम खान के रिकॉर्ड हुए। और क्या 164 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी मेरी नज़र में बिल्कुल पूरी नहीं की गई। असद उमर और आजम खान को खानों में भी नहीं डाला गया क्योंकि वो मुल्जमान की फहरिस्त में थे, लेकिन उनको बिल्कुल उसमें से निकाल दिया गया। एफआईआर कहती है आजम खान मुल्जम है, चलान कहता है वो गवाह है। किसी मुल्जम को वादा गवाह बनाने का कानून में एक तरीकाकार तय है। तो क्या आजम खान पर जिरा हुई? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हमने नहीं, डिफेंस काउंसिल हजरत यूनुस ने की थी। डिफेंस काउंसिल ने आजम खान के मुबैना अगवा से मुतालिक सवाल पूछा, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि उन्होंने कहा नहीं, ये सवाल नहीं किया गया। और इमरान खान साहब के वकील ने कहा अगर किसी को डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया जाता है तो इसने अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या स्टेट काउंसिल ने तमाम हकाइक जानते हुए भी इससे मुतालिक सवाल नहीं किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा डिफेंस काउंसिल ने 48 घंटों में 21 गवाहों पर जिरह मुकम्मल की।
اور کیا डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने के लिए कोई अदालती ऑर्डर किया गया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा सिकंदर जुल्करनैन साहब एक दिन पेश नहीं हुए और सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी के वकील इलेक्शन कैंपेन की वजह से पेश नहीं हो सके थे। आजम खान मुलजम था, गवाह कैसे बना? प्रोसिक्यूशन ही बता सकता है, सलमान सफदर साहब ने कहा। और इस तरीके से ये सारी की आज डिस्कशन हुई और उसके बाद ये केस जो है जी गिरफ्तारी के कुछ तकाजे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने सवालात उठाए कि गिरफ्तारी के कुछ तकाजे हैं, अदालत की भी जजमेंट्स हैं, ये गलत तरीका है कि एफआईआर हो जाए तो बंदा गिरफ्तार करना है। मुहज़्ज़ब दुनिया में प्रैक्टिस है कि पहले तफ्तीश और इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, अगर कोई चीज रिकवर करनी है तो फिर अलग सूरत हाल होती है। चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने कहा 1960 और आज की एफआईआर उठा लें तो कोई फर्क नहीं होगा। कुल्हाड़े की जगह कलाशनकोफ आ गई है, लेकिन मुहर्रर का माइंड सेट अभी तक भी तब्दील नहीं हुआ। नैब, पुलिस या एफआईए हो, हमारा माइंड सेट नहीं बदला। अगर कोई शख्स तफ्तीश में ताउन करे तो इसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा माइंड सेट यह है कि अगर एफआईआर हो गई तो बंदा उठा लो, ये अफसोसनाक है, ये कोई आम एफआईआर नहीं, ये अपनी नौहियत का पहला केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा और उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इससे मुतालिक तो फैसले मौजूद हैं कि ऐसा किया जा सकता है। इस अपील के दो पहलू हैं, एक ये कि केस मेरिट पर और दूसरा ये कि इस केस को चलाया कैसे गया, मुझे 1.5 घंटा दरकार होगा। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ये कोई आम एफआईआर नहीं, अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, इस पे पूरी तैयारी करके आएं और अदालत की मुआवनत करें। हम इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये स्पेशल कानून है और आपने हमारी मुआवनत करनी है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। और समात मुलतवी कर दी 11 मार्च तक। और इसी तरीके से तोशाखाना केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। क्या आप सजा के खिलाफ अपीलों की मुखालफत करते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर से पूछा तो उन्होंने कहा जी हम मुखालफत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा चलें पूछ तो लेते हैं, पूछना तो हमारा फर्ज है यकीनन। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं मुखालफत करूंगा। तो इस पे जरा अदालत में जरा लोग जरा महजूज भी हुए इस हल्की फुल्की मिजा में। बहरहाल जी ये सिचुएशन चल रही है, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।